तो दोस्तों टाइलर रेक वापस आ गया है एक्सट्रैक्शन 2 में। ये फिल्म 16 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, जो 2020 में रिलीज हुई फिल्म एक्सट्रैक्शन का सीक्वल है। इस फिल्म में टाइलर रेक जॉर्जिया की हाई सिक्योरिटी जेल में मौजूद एक क्रिमिनल ग्रुप के मेंबर की फैमिली को उस जेल से निकालता है, जिसके लिए वो इस क्रिमिनल ग्रुप की आर्मी और जेल में मौजूद खतरनाक लोगों से लड़ता है। ये क्रिमिनल ग्रुप नगाजी फैमिली के नाम से जाना जाता है और नगाजी फैमिली का वो मेंबर नगाजी फैमिली के लीडर जुराब का भाई डेविड है। ये क्रिमिनल ग्रुप काफी ताकतवर है और रिसोर्सफुल भी। टाइलर इस जेल से कैसे निकलता है और उसको इस फैमिली को वहां से बाहर निकालने में किस मुश्किल से गुजरना पड़ता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। एक्सट्रैक्शन 2 एक्शन से भरपूर फिल्म है और इस फिल्म का काफी लोगों को इंतजार था। लेकिन इससे पहले कि हम इस फिल्म की कहानी का आगाज करें, मैं बताता चलूं कि इस वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स हैं। लिहाजा अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी और इस फिल्म को खुद एंजॉय करना चाहते हैं तो ये वीडियो अपनी जिम्मेदारी पर देखें। मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी बहुत सी जबरदस्त मूवीज और टीवी सीरीज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो जिन्होंने एक्सट्रैक्शन देखी है वो तो टाइलर रेक के नाम से वाकिफ ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि एक्सट्रैक्शन 1 में टाइलर और उसकी टीम मुंबई में मिशन के लिए आते हैं, जहां वो एक इंटरनेशनल क्राइम लॉर्ड के बेटे को इंडिया की खतरनाक गैंग्स की हिरासत से छुड़वाते हैं। इस मिशन के एंड में दिखाया जाता है कि टाइलर की गर्दन में गोली लगने की वजह से वो दरिया में गिर जाता है, मगर ये नहीं दिखाया जाता कि टाइलर मर गया है या जिंदा है। एक्सट्रैक्शन 2 में फिल्म का आगाज मुंबई में टाइलर को गोली लगने से होता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि टाइलर की टीम मेंबर उसको पानी से निकालते हैं और टाइलर को बचा लेते हैं, जिसके बाद टाइलर को दुबई ले आते हैं, जहां टाइलर का इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद टाइलर इस काम से रिटायर हो जाता है और ऑस्ट्रिया में एक कैबिन में रहने लगता है। मगर ऑस्ट्रिया में टाइलर के पास एक अजनबी आदमी आता है और उसको कहता है कि वो उसको एक मिशन देना चाहता है, जिस पर टाइलर इनकार कर देता है और उसको बताता है कि वो रिटायर हो चुका है। पर जब वो अजनबी आदमी उसको ये बताता है कि उसको उसकी एक्स वाइफ मिया की बहन और उसके बच्चों को वहां से निकालना है, तो टाइलर इस मिशन को करने के लिए हामी भर लेता है। जिसके बाद टाइलर अपनी टीम से राब्ता करता है और उनको मिशन के बारे में बताता है। अगले सीन में टाइलर और उसकी टीम जॉर्जिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल की तरफ जाते हैं, जहां वो फैमिली मौजूद है। इस जेल में जॉर्जिया के खतरनाक क्रिमिनल ग्रुप नगाजी फैमिली के लीडर के भाई डेविड को कैद किया गया है, मगर इस क्रिमिनल ग्रुप की पावर की वजह से उसने अपनी फैमिली को अपने साथ जेल में रखा हुआ है, जो उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि डेविड अपनी बीवी पर बहुत जुल्म करता है। अब यहाँ जेल में एक गार्ड टाइलर की मदद करता है और उसको बताता है कि उसको वो फैमिली कहाँ मिलेगी। एक्चुअल प्लान के मुताबिक टाइलर को खामोशी से उस फैमिली को वहां से निकालना होता है, मगर शोर की वजह से डेविड की आंख खुल जाती है और वो जेल में मौजूद सब कैदियों को अलर्ट कर देता है। इस सब की वजह से जेल के गार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं और जेल को लॉक कर दिया जाता है। अब टाइलर इस फैमिली को साथ लेकर दूसरे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जहां टाइलर को पुलिस और कैदियों से इस फैमिली को महफूज रखना होता है। इसलिए वो उनसे लड़ता है और इस फैमिली को एक खुफिया रास्ते से बाहर निकाल रहा होता है कि डेविड वहां पहुंच जाता है। डेविड के वहां पहुंचने से पहले सैंड्रो और नीना, जो केट वन के बच्चे हैं, वो बाहर निकल चुके होते हैं और जैसे ही केट वन बाहर निकलने लगती है, डेविड उनको रोक लेता है। अब यहाँ डेविड कैटविन पर हमला करता है, जिसके बाद टाइलर और डेविड के दरमियान काफी लड़ाई होती है, मगर टाइलर जख्मी होने के बावजूद किसी तरह डेविड को मार देता है। अब चूंकि टीम वहां से बच्चों को लेकर जा चुकी है, इसलिए टाइलर और केटवान को दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है, जहां टाइलर की टीम उसका इंतजार कर रही होती है। वहां पहुंचने के लिए टाइलर जेल के ग्राउंड से होकर गुजरता है, जहां कैदी उस पर हमला कर देते हैं। काफी फाइट के बाद आखिरकार टाइलर केटवान को वहां से लेकर एग्जिट पॉइंट तक पहुंचता है, जहां टाइलर की टीम याज और निक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब ये टीम इस फैमिली को वहां से लेकर जेल से बाहर निकल आती है, मगर तब तक डेविड के भाई जुराब को इनकी खबर पहुंच जाती है। इसलिए अब जुराब की गैंगस्टर आर्मी इस टीम का पीछा करती है, जिससे टाइलर और उसकी टीम बचने की भरपूर कोशिश करती है, मगर काफी मुश्किल से एग्जिट पॉइंट तक पहुंचते हैं। जुराब के लोग इनको काफी नुकसान पहुंचाते हैं, मगर टाइलर और उसकी टीम इस फैमिली को लेकर एक ट्रेन पर आ जाते हैं, जो इनके प्लान का हिस्सा होती है। वहां जुराब को उसके भाई डेविड की मौत के बारे में पता चलता है, जिस पर वो मजीद आग बगोला हो जाता है और अब वो इनसे बदला लेना चाहता है। यहाँ ट्रेन के चलते ही जुराब के लोग हेलीकॉप्टर्स में इनके पीछे आते हैं और जिनको टाइलर मशीन गन की मदद से तबाह कर देता है। जुराब के कुछ लोग ट्रेन पर भी आ जाते हैं और उस फैमिली को मारने की कोशिश करते हैं,
जहां काफ़ी लड़ाई और एक्शन के बाद टाइलर उनको बचा लेता है, मगर इस सब के दौरान हेलीकॉप्टर की फायरिंग की वजह से ट्रेन के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और टाइलर और उसकी टीम इस फैमिली के साथ क्रैश कर जाती हैं। क्योंकि टाइलर और उसकी टीम पहले से जानते हैं कि ब्रेक फेल्स हैं, इसलिए इस हादसे में तमाम लोग बच जाते हैं, जिसके बाद टाइलर इस फैमिली को लेकर वियना में मौजूद सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ तक जुराब को टाइलर और इस फैमिली की कोई खबर नहीं है, मगर सैंड्रो जो डेविड का बेटा है और अपने बाप को पसंद करता है, उसको पता चलता है कि उसका बाप डेविड मर गया है जिसको टाइलर ने मारा है। इसलिए सैंड्रो यास का फोन चोरी करके जुराब से राब्ता करता है और उसके पूछने पर सैंड्रो जुराब को उनकी लोकेशन के बारे में बता देता है। अब जुराब अपना बदला लेने के लिए टाइलर को ट्रैक करता है और अपनी आर्मी के साथ इनके सेफ हाउस पहुंच जाता है, जहां टाइलर उनको आता देख लेता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। मगर जुराब की आर्मी यहां आकर तबाही मचा देती है और टाइलर और उसकी टीम को बिल्डिंग के अंदर ही फंसा कर रखती है। यहाँ टाइलर और उसकी टीम इस गैंगस्टर आर्मी का सामना करती है और इस फैमिली को उनसे महफूज रखती है। क्योंकि अब ये बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए ये बिल्डिंग के टॉप पर मौजूद जुराब के लोगों के हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं और इस दौरान सैंड्रो भागकर जुराब के पास चला जाता है। हेलीकॉप्टर तक पहुंचने से पहले टाइलर और उसकी टीम काफी ज्यादा लोगों से लड़ती है, जिसके नतीजे में ये काफी जख्मी हो जाते हैं और निक इस लड़ाई के दौरान शीशे के शेड पर गिरती है, जहां से निक नीचे गिरने ही वाली होती है कि टाइलर उसको देखकर उसको बचा लेता है, मगर यहाँ जुराब पहुंच जाता है। अब किसी तरह टाइलर निक को बचा लेता है और उसको कहता है कि वो फैमिली को लेकर यहाँ से चली जाए और यहाँ टाइलर जुराब से लड़ता है। दोनों के दरमियान काफी फाइट होती है, मगर टाइलर वहां से जुराब को जख्मी करने के बाद हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है, जहां जुराब यास को गोली मार देता है। टाइलर यास को साथ लेकर हेलीकॉप्टर तक आता है, जहां निक और वो फैमिली उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये टीम वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए निकल जाती है, मगर इस समय यास की जान चली जाती है। यास निक का छोटा भाई है और यास की मौत इस टीम के लिए एक बड़ा सदमा होता है। यहाँ से निकलने के बाद ये सब लोग टाइलर के कैबिन में आते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात टाइलर की एक्स वाइफ मिया से होती है। अब जुराब टाइलर को फोन करता है और कहता है कि वहाँ से कुछ ही दूर एक खाली एयरफील्ड में उसने सैंड्रो को बंदी बना कर रखा है और अगर वो उसको बचाना चाहता है तो अकेला आकर उसका मुकाबला करे। टाइलर वहाँ से जाने लगता है तो निक उसके साथ जाने पर इसरार करती है, मगर टाइलर निक को साथ नहीं लेकर जाता। अब टाइलर जुराब की बताई हुई जगह पर पहुंचता है, जहां वो जुराब के लोगों को मारता है और उसकी गाड़ियां और जहाज तबाह कर देता है ताकि वो वहां से भाग न सके। अभी तक सैंड्रो जुराब के इशारे पर चल रहा होता है और इस सब का हिस्सा होता है और टाइलर भी जख्मी हालत में जुराब तक पहुंच जाता है, जहां जुराब सैंड्रो को कहता है कि वो टाइलर पर गोली चलाए, मगर सैंड्रो गोली नहीं चलाता और निक भी वहां पहुंच जाती है। जुराब निक पर हमला कर देता है और टाइलर इस बात का फायदा उठाते जुराब पर हमला कर देता है। टाइलर और जुराब की जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें टाइलर जुराब को मार देता है। इसी के चलते वहां पुलिस पहुंच जाती है, जहां टाइलर और निक दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है और अलग-अलग जेल में रखा जाता है। अब मिया टाइलर से मिलने के लिए जेल में आती है, जिसके बाद टाइलर को जेल से ले जाया जाता है, जहां उसको पता चलता है कि वो उसको उसी अजनबी शख्स के पास ले आए हैं जिसने टाइलर को ये मिशन दिया था। वो आदमी टाइलर और निक दोनों को जेल से छुड़वा लेता है, लेकिन जब टाइलर उससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है तो वो आदमी ना अपनी आइडेंटिटी बताता है ना उसकी जिसके लिए वो काम करता है। अब टाइलर को इसी कश्मकश की हालत में वो वहाँ छोड़कर चला जाता है, जिसके साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।